Good morning everyone. I welcome you all to the first class of complex numbers. So complex numbers, what is it? Complex numbers के बारे में ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में फैड हुई पड़ी है। शायद अगर आप भी मेरी तरह हो तो जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसमें से बहुत सारी गलत है, वैसी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में पड़ी हुई है। जैसे कि एक थिंग थी जो मैं बचपन से सोचता था, वो ये कि बचपन से मतलब जब से 11th स्टैंडर्ड में पहली बार कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा बहुत पढ़ा, तब से कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब ऐसे नंबर है जो एक्चुअल में इमेजिनरी है, ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करते टाइप, ऐसे टाइप। तो मैं सोच रहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फिजिकल मीनिंग क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन था मेरे पास। पर आज जो हम बात करेंगे, अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उसका आंसर हम आज की क्लास में देंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। कुछ एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे, बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसी प्रॉपर्टी है अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की, इस पे तो मैं क्या ही न्यूमेरिकल करवाऊंगा, वो डीपीपी में दे देंगे, डीपीपी में सॉल्व करेंगे। बहुत इजी न्यूमेरिकल है। शुरुआत के आज के लेक्चर के जो भी है वो सारे न्यूमेरिकल्स इजी है। तो न्यूमेरिकल्स पे ना जाते हुए अपन चलते हैं कंसेप्ट की ओर। कंसेप्ट। सो पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज द साइंस इवॉल्व्ड। साइंस कैसे इवॉल्व हुई, नंबर साइंस, जो नंबर्स की साइंस है वो। तो भाई पहले क्या था कि भाई मुझे बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या है, अभी आप आराम से बैठो, कहानी चलेगी अभी 15 मिनट मस्त वाली। बार्टर सिस्टम चलता था, मतलब मेरे पास एक बोरी नमक है, आपके पास एक बोरी गेहूं है, सो वी कैन एक्सचेंज। तो वो बार्टर सिस्टम है। मेरे पास गेहूं की जरूरत है, आपको नमक की जरूरत है, वी कैन एक्सचेंज, दैट इज द बार्टर सिस्टम। बस वही चलता था। सामने पैसे नहीं थे, तो एक बोरी के सामने एक बोरी, दो बोरी के सामने दो बोरी। सो वी इन्वेंटेड द नंबर सिस्टम विच इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर सिस्टम। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं पता है बिल्कुल भी तो लिखिए, यहीं पे लिखते हैं। सो पहला नंबर सिस्टम था नेचुरल नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर्स के सेट को हम n से दिखाते हैं और उसमें कौन से नंबर आते हैं, तो 1 2 3 अप टू जहां तक जा पाए हम, ऐसे सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स के अंदर आते हैं। कि मुझे 2 बोरी चाहिए, तुम्हें 3 बोरी चाहिए, सो लेट अस एक्सचेंज, ऐसी बात। पर अभी ये सब नेचुरल नंबर है, हमें समझ आ गया कि इसकी जरूरत क्यों है। बेसिक लाइफ सिंपल है। नेचुरल नंबर्स की जरूरत है कि भाई एक दूसरे से चीजें लेने में देने में, ऐसे तुमने 2 चीजें दी तो मैं तुम्हें 2 चीजें दूंगा, 3 दी तो 3 दूंगा, ऐसे चलेगा। पर अगर बाई चांस किसी को जरूरत पड़ी कि भाई मेरे पास 2 ही चीज है, पर अभी मुझे जरूरत 3 चीजों की है, सो पहली बार कंसेप्ट आया डेब्ट का। मतलब कि आप उधार मांग रहे हो किसी से, आपके पास 2 ही सेब है, पर आपको 3 सेब चाहिए, किसी 3 बनाना चाहिए, 3 केले चाहिए किसी से, तो आप वो 2 सेब दोगे, 3 केले लोगे, तो आप अल्टीमेटली उसको और एक सेब आपको देना बाकी है। सो देयर नेगेटिव नंबर्स वर इन्वेंटेड कि -1 मेरे पास अभी -1 फ्रूट है, -1 फ्रूट है। मतलब कि जैसा ही मेरे पास फ्रूट आएगा वो चला जाएगा, मेरे पास नहीं रहेगा, जैसे ही आएगा चला जाएगा। सो मेरे पास -1। फिर वो चीजें बैंक में यूज होती है आज तक कि आपके पास अगर बैलेंस से ज्यादा की लोन है, आपका बैंक में जितना बैलेंस है उससे ज्यादा की लोन है, जैसे विजय माल्या, तो उनके बैलेंसेस नेगेटिव में होते हैं कि भाई पहले आएगा पैसा और उससे ज्यादा ही चला जाएगा। मतलब जितना आएगा वो पहले लोन पे करने में जाएगा, बाद में पैसा वापस आएगा। तो ये है नेगेटिव नंबर्स का सिग्निफिकेंस। बट उसके बीच में ना एक बहुत भयंकर घटना हुई, मतलब इतनी जबरदस्त घटना है, इतनी जबरदस्त। क्या हुई? जब 0 दिया मेरे भारत मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तो हमने 0 दिया, आर्यभट्ट इन्वेंटेड 0, तो हमने दुनिया को 0 दिया और उससे पूरी एक नंबर सिस्टम थी वो कंप्लीट हुई कि भाई मेरे पास -1 सेब है अगर अभी, तो मेरे पास एक सेब और आता है और वो मैं उसको दे देता हूं जिसको मुझे देना है, तो मेरे पास कितने सेब बचे? तो 0 बचे। वो 0 नंबर की खोज इंडिया ने की और तभी दुनिया को गिनती आई। सो सेकेंड नंबर सिस्टम वॉज अब लिटिल बिट मोर कंप्लीट देन दिस। वो थी क्या? वो थी
इंटीजर नंबर्स जिसे हम z कहते हैं, वो z क्या था, तो माइनस सारे नेगेटिव नंबर्स बट इंटीजर में 0 भी आता है और पॉजिटिव भी आता है। तो हम कह सकते हैं कि z के अंदर n तो है ही, ये n वाला जो सेट था वो तो है ही, पर z में और भी कुछ है ज्यादा। हमने चीजों को जनरलाइज किया है और जनरलाइज किया है। अभी हमें दिक्कत हुई कि भाई एक पिज्जा है, उस पिज्जा के 4 पार्ट किए हुए हमने, उसमें से 3 पार्ट खाने हैं, 1 पार्ट रखना है, तो मैंने कितने पार्ट खाए, तो मैंने 3/4 पार्ट खाए, 3/4 पार्ट ऑफ पिज्जा खाया मैंने। 4 पार्ट थे, 3 पार्ट खाए, सो मैंने 3/4 पिज्जा खाया। तो ऐसे टाइप के नंबर्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे टाइप के नंबर्स को कहेंगे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, उसको क्यू से दिखाते हैं और इसके सेट को क्यू से दिखाते हैं, पर अगर रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन बताऊं तो नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ऐसे सारे नंबर्स को हमने बोला रेशनल नंबर्स। मतलब कि अगर 2 को भी दिखाना है, सो वी कैन ऑलवेज शो इट लाइक 2/1 या फिर 3/4 या फिर 8/10। ऐसे कोई भी नंबर जो हमें मिले वो सारे रेशनल नंबर हुए, सारे के सारे रेशनल नंबर जिनको p by q के रेशियो के फॉर्म में अगर हम दिखा पाए तो हम देख पाएंगे कि जो q है उसके अंदर पूरा z आ जाता है, क्योंकि हर एक नंबर के डिवाइड बाय 1 कर दो तो उनको रेशनल नंबर बोल ही सकते हैं। तो सारे इंटीजर नंबर्स को रेशनल नंबर बोलते हैं, पर सारे रेशनल नंबर को इंटीजर नंबर नहीं बोलते। जैसे 3/4, जैसे ये नंबर है, ये नंबर है, इनको इंटीजर नंबर्स नहीं बोल सकते। पर ये जो सेट है वो और बड़ा हुआ नंबर्स का, ऐसे इवॉल्व हुआ कि हमें और ज्यादा नंबर्स की जरूरत पड़ी, और बड़ा हुआ तो हम इन नंबर्स को इसके अंदर ले पाए। मैंने पहले ही बोला था साइंस क्या है, साइंस है चीजों को इतना ज्यादा जनरलाइज कर दो कि सब कुछ उसी में आ जाए। लॉ कब बनता है, जब वो इतना ज्यादा जनरलाइज्ड हो, न्यूटन्स लॉ, कि वो कोई भी कंडीशन में अप्लीकेबल होता है। तो ये है रेशनल नंबर्स जो हमें जरूरत पड़ी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ 4th टाइप। जब हम सर्कल का स्टडी कर रहे थे तो सर्कल का सरकमफरेंस डिवाइड बाय उसका डायमीटर, मतलब कि सर्कल का स्टडी कर रहे थे, ये सर्कल था तो सर्कल का सरकमफरेंस जो कि था 2πr, ये रेडियस अगर r है तो डिवाइड बाय उसका डायमीटर 2r, तो हमें एक कांस्टेंट मिला पाई। वो कांस्टेंट जो मिला ना, उसको हम ऐसे कोई भी रेशियो के फॉर्म में नहीं दिखा पा रहे थे, ऐसे कोई भी रेशियो के फॉर्म में हम नहीं दिखा पा रहे थे उसको। आज हम सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको 22/7 बोलते हैं, बट ये एक्चुअल में इसका नंबर 22/7 है ऐसा नहीं है। इसके लिए और भी कोई कांस्टेंट यूज होता है, मतलब और भी कोई रेशनल नंबर यूज होता है, और भी कोई रेशनल नंबर यूज होता है। सो 3-4 अलग अलग रेशनल नंबर है या और ज्यादा है जो पाई के लिए यूज हो सकते हैं, बट दीज ऑल आर अप्रोक्सीमेशंस। 22/7 ये भी एग्जैक्ट पाई नहीं है, वो भी पाई का अप्रोक्सीमेशन है। सोचो, मतलब हम 3.1415 जो नंबर था उसे हम अप्रोक्सीमेशन कहते थे। सोचो कि उसे अगर हम अप्रोक्सीमेशन कहते थे तो वो अपने आप में एक अप्रोक्सीमेशन है पाई के लिए। 22/7 इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू पाई, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई, बट हम सब जगह यूज करते हैं बिकॉज आवर पर्पज इज सर्व्ड यूजिंग दिस। तो हमें ऐसे बहुत सारे नंबर्स थे। दूसरा नंबर था ऑयलर कांस्टेंट ई, ऑयलर कांस्टेंट ई जो भी है 2.71 टाइप कुछ, पर वो भी अप्रोक्सीमेट नंबर है, ये अप्रोक्सीमेट है। अगर हम किसी को 2.71 लिख सकते हैं तो उसको डेफिनेटली 271/100 लिख सकते हैं, पर ये अप्रोक्सीमेट नंबर है, इसलिए E इज ऑल्सो कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज p by q। तो ये ऑयलर कांस्टेंट है, ये पाई है, ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट थे जो कि हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख पाते। जैसे √2 भी उसी में था, तो हम नहीं लिख पाते थे। तो उनके लिए हमने क्या किया, उनके लिए हमने एक और बड़ा सेट बनाया जिसे कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स को हम r से दिखाते हैं और उसके अंदर q प्लस, मतलब q वाला जो सेट है रैशनल नंबर्स वाला, प्लस इरेशनल नंबर्स आते हैं, जिससे ये है इरेशनल नंबर्स। मैं नंबर्स को कई बार ऐसे दिखाऊंगा, नंबर लिखना है पूरा उससे जगह मैं ऐसे दिखूंगा कई बार। सो ये है q प्लस इरेशनल नंबर्स, उस सेट को हमने रियल नंबर r बोला। अब खत्म हो गया, हमें लगा इसको रियल नंबर नाम ही क्यों दिया हमने, नाम इसलिए दिया क्योंकि ये रियल है, इसके बाहर का कोई नंबर है ही नहीं। हमें ऐसा लगा कि अभी ये सारे रियल नंबर्स जो हो सकते थे वो सारे के सारे इसके अंदर है, हमें ऐसा लगा। पर क्या ये सही है?
क्या ये सही है? तो उसके लिए चलते हैं थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्विंग के ऊपर। चलो, तो हमें पता है कि कोई भी फंक्शन होता है, फंक्शन। चलो यहाँ पे ये 4 चीजें अगर आपको लिखनी है लिख लीजिए, वरना मैं यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। फंक्शन, हम ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ वो 8th 9th के लेवल पे बात कर रहा हूँ। बस हम अभी इतने इवॉल्व हो चुके हैं कि ये चीजों को अप्रिशिएट कर सकते हैं। 8th 9th में शायद नहीं कर पाते थे, तो मैं अभी बस वही चीजें फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सो फंक्शंस क्या है, ये 11th 12th का कंसेप्ट है। बट फंक्शन को हम इजीली अगर देखना है, इजीली थिंक ऑफ इट एज अ बॉक्स। एक बॉक्स है जिसको हम f of x कहेंगे, जिसके अंदर हम एक वैल्यू x की डालेंगे और दूसरी वैल्यू f of x की, या फिर जो इक्वल है y के, हमने f of x को y बोल दिया तो y की वैल्यू बाहर निकल के आएगी। जैसे कि ये बॉक्स x का भी हो सकता है, मतलब जो भी डालो सेम बाहर आए। x स्क्वायर का बॉक्स हो सकता है, मतलब जो भी डालो उसका स्क्वायर बाहर आए। या फिर कुछ भी हो सकता है, sin x का बॉक्स हो सकता है, कोई भी बॉक्स हो सकता है, एनी मैथमेटिकल फंक्शन। ये बॉक्स फंक्शन को हम इजीली मैथमेटिकल ये बॉक्स के तरह ही सोचेंगे कि बॉक्स में एक वैल्यू डाली, कोई एक वैल्यू बाहर आई, अंदर एक मैथमेटिकल रूल है, कुछ है जिसकी वजह से ये एक नंबर डाला और दूसरा नंबर बाहर आ रहा है। पर यहाँ पे एक नंबर डालो तो यहाँ एक ही नंबर निकलेगा, पर अगर यहाँ ज्यादा नंबर डालो तो भी यहाँ एक ही नंबर निकलेगा, उसे फंक्शन कहते हैं। सो हियर इट शुड बी ओनली अ सिंगल नंबर। यहाँ पे हर बार वो सिंगल नंबर होना चाहिए। कोई भी एक नंबर डाला तो इट हैज टू बी अ सिंगल नंबर। क्लियर है फंक्शन की डेफिनेशन? तो फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ के फंक्शन के प्लॉट्स को देखते हैं। एक इक्वेशन ऑफ फंक्शन है f of x इक्वल टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये एक पैराबोला है। ये पैराबोला को मैं कैसे ड्रॉ कर पाऊंगा? फंक्शन को आप कभी भी ड्रॉ कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज प्लॉट अ फंक्शन। ये लाइन लिख लो, अगर नहीं मतलब दिस इज अभी ना 1-2 लेक्चर में हम जो बातें करने वाले हो इतनी बेसिक है बट इतनी नेसेसरी है ना कि पूरा फिजिक्स उस पे जाएगा। सो ये फंक्शन है, फंक्शन को वी कैन ऑलवेज प्लॉट अ फंक्शन। ये सब ऐसी बातें दिमाग में बिठा लो। फंक्शन इज अ बॉक्स, अ मैथमेटिकल रूल विच टेक्स इन वन नंबर गिव्स आउट अनदर नंबर। फंक्शन कैन ऑलवेज बी प्लॉटेड। और इस फंक्शन को हम कैसे प्लॉट करेंगे? तो हमें पता है कि ये फंक्शन 0 कब होगा। ये फंक्शन 0 होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 पे f of x जहाँ 0 होगा वहां फंक्शन 0 होगा। तो ये y इक्वल टू f of x की एक्सिस है ये वाली, और ये वाली एक्सिस है वो x की एक्सिस है। तो फंक्शन 0 कब होगा? फंक्शन 0 होगा, ये आता है x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो फंक्शन 0 होगा x इक्वल टू 1 पे। मतलब यहाँ पे फंक्शन 0 होगा और ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे 1 पे यहाँ कट करेगा, यहाँ 1 पे 0 होगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। चलो बढ़िया। तो हम ऐसे कोई भी फंक्शन के जीरोस फाइंड कर सकते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन था, हमने बहुत किया हुआ ये काम कि हम इस साइड 0 रखते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। वो पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है। साइन एक्स के जीरोस, क्या क्या है? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये सारे जीरोस है। तो हम कोई भी फंक्शन के जीरोस हर बार फाइंड करने की ट्राई करते हैं, उससे फंक्शन का प्लॉट बनता है और फंक्शन फिजिक्स के लिए एसेंशियल है। तो ये फंक्शन है, इसको हम प्लॉट कर सकते हैं और इसका 0 मिल सकता है। तो गाउस भैया ने क्या कहा उस पे आते हैं, पर उससे पहले एक और फंक्शन देखते हैं। f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा एक फंक्शन था। इसका 0 फाइंड करो। तो भैया पता चला कि इसका 0 मिल ही नहीं रहा। इसका 0 नहीं मिल रहा है, इसका प्लॉट बन रहा है कुछ ऐसे। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y इक्वल टू f of x है, और ये f of x का प्लॉट है जो यहाँ 1 पे टच करता है। जहां x 0 है वहां ये 1 है, पर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है रियल नंबर तक। क्योंकि कैसे नहीं मिल रहा है बताओ? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 हुआ इसका मतलब, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 हुआ मतलब कि हमें ऐसा नंबर ढूंढना है x के लिए, मतलब 0 के लिए, जो अपने आप से मल्टीप्लाई हो और आंसर हमें नेगेटिव में दे। बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ी। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करते, समझते हैं इसको कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जो अपने आप से मल्टीप्लाई होकर आंसर नेगेटिव में दे। आप सोचो कि कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, वो अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होगा तो वो आंसर पॉजिटिव देगा। पर अगर एक नेगेटिव नंबर है, वो अपने आप से मल्टीप्लाई होगा तो भी आंसर पॉजिटिव देगा।
समझ रहे हैं आप? ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है कि इसका जीरो फाइंड करना है। और पॉइंट क्या है कि कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर अपने आप से जब मल्टीप्लाई होता है, मतलब उसका स्क्वायर होता है, तो आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। जब तक हम रियल नंबर्स की बात कर रहे थे तब तक, सो आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये कैसे जस्टिफाई किया जाए? तो लोगों ने बोला हाँ भाई होगा, इसका कोई रूट नहीं है, चलो छोड़ो, इसको छोड़ो। पर तभी गॉस भैया कह गए जहां से ऐसा विज्ञान आएगा, n डिग्री का पॉलिनोमियल n रूट ले जाएगा। तो n डिग्री का जो भी पॉलिनोमियल होता है, मतलब कि ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर है, वैसे x क्यूब, x4 से कोई भी पॉलिनोमियल होता है जो n डिग्री का होता है। गॉस भैया कौन से? अपने गॉसेस लॉ वाले, जिन्होंने मैट्रिक्स भी स्टार्ट करी, ये भी स्टार्ट किया। लोग कितना काम करते हैं देखो। ये इसके अंदर इन्होंने एक बस इनपुट डाला था कि कोई भी nth डिग्री इक्वेशन होता है, n डिग्री इक्वेशन जो x रेस टू n, उसके n रूट्स हो। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 जो है, उसके दो सॉल्यूशन मिलने चाहिए, ऐसा गॉस ने बोल दिया था। तो यहां से हमें एक नीड पता चली कि हमें ऐसा नंबर फाइंड करना चाहिए। शायद हम पीछे चल रहे हैं थोड़े से, हमें ऐसा लगा साइंटिस्ट को, ह्यूमन रेस को, कि हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना चाहिए जो कि इक्वल टू रूट ऑफ -1 हो। और हमने वो नंबर निकाला। तो मैथमेटिक्स कैसे चलती है? मैथमेटिक्स चलती है कि यू मेक अ हाइपोथेसिस और बाद में चेक करो कि वो हर जगह से वैलिड है कि नहीं। तो हाइपोथेसिस रखा गया कि द नंबर विच वी वांट इज i विच इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 विच गिव्स अस i स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसा एक नंबर फाइंड किया गया i, जो कि रूट ऑफ -1 था, जिसका स्क्वायर करने पे हमें -1 मिलता था। ये +1 नहीं, सॉरी, -1, ये -1 मिलता था हमें। तो ऐसा आई फाइंड किया गया। बॉक्स बना दो, इस चीज को बॉक्स बना दो। हम धीरे धीरे पीछे से चल के आए और हमने ये डिस्कवरी को अभी विटनेस किया है कि ये कितनी गजब डिस्कवरी है कि हमने सोचा कि ऐसा कोई नंबर हो सकता है क्या जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 दिखाता हो, जिसका स्क्वायर -1 होता हो। ऐसा कोई नंबर हो सकता है और हमने उसको नाम दिया i। सो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इसको नाम दिया गया i क्योंकि वी थॉट इट इज एन इमेजिनरी नंबर। i जो है उसको i बोला गया बिकॉज ऑफ इमेजिनरी, सो स्पेलिंग i से स्टार्ट होता है। बट मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि जैसे पाई, जिसको हम कोई भी रेशियो में डिफाइन नहीं कर सकते, एग्जैक्टली 3.14 है ऐसा नहीं कह सकते, वैसा पाई भी अगर नंबर है, वैसे ही ये आई भी नंबर है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि जैसे हम अपनी रियल लाइफ में पाई, एप्पल और पाई बनाना एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं करते, 3.141516 जो भी नंबर है पाई का, वो उतने चीजें हम एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि वो नंबर गलत है या फिर वो नंबर इमेजिनरी है, बस हम उसको अपनी रियल लाइफ में यूज नहीं करते। बट जब भी सर्कल का सर्कमफरेंस डिवाइड बाय रेडियस फाइंड, डिवाइड बाय डायमीटर फाइंड करना होगा, तब हम पाई को यूज करेंगे। सो इसको यूज करते हैं हम, बस अपनी रियल लाइफ में चीजों को लेने देने में यूज नहीं करते। इसलिए शायद हम उसकी इंट्यूशन बिल्ड नहीं कर पाते। इंट्यूशन मतलब उसकी फीलिंग, उसकी समझ हम डेवलप नहीं कर पाते। वैसे ही एक नंबर है जिसको हम रोज बरोज की लाइफ में यूज नहीं करते कि भैया 5i, अच्छा आईफोन में तो 5i भी होता है, आईफोन नहीं पर 5i एप्पल देना, तो वो एप्पल वाला फोन नहीं, बट 5i एप्पल देना, 5i बनानास लेना, ऐसे हम यूज नहीं करते। इसलिए इसको शायद इमेजिनरी बोला गया। बट गॉस बोलते थे इसको लेटरल बोलना चाहिए, इसको इमेजिनरी नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए लेटरल नंबर।